दीपावली के बाद पैरों के नीचे इस प्रकार ये रख करके अगर बोल दिया तो पार्टनर और प्यार तुम्हारे अलावा किसी की तरफ देख ही नहीं पाएगा। बात तो करनी ही पड़ेगी। जानिए वो विश्लेषण कि दीपावली के दूसरे दिन कौन सा ऐसा काम कर सकते हैं। जैसे सपोज आज दीपावली, सिर्फ कल करना है। अरे हम बात कर रहे हैं परिवार के दिन मात्र ये काम कर लेते ही आपका काम हो जाएगा। जानिए पूरा विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको जीवंत किया जाता है। रोते, बिलखते, परेशान, निगेटिव, खराब और बेकार हो चुके लोगों को पूरी तरह से जीवंत किया जाता है। बेकार हो चुके मतलब गलत तरीके से मत लीजिएगा, सकारात्मक लेने की कोशिश करिएगा। हम कह रहे हैं जो बेचारे बहुत परेशान थे, जिनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनको यहाँ जीवंत किया जाता है। यहाँ पर शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है और निश्चित तौर पर लोगों को जीवंत किया जाता है। नकारात्मकता कहीं से जन्म नहीं लेती, नकारात्मकता अंदर से आती है। परिस्थितियाँ, सिचुएशन और जो समय है वो शायद इंसान को कुछ भी बना देता है। यहां उन सारी की सारी चीजों को, चाहे समय हो, चाहे सिचुएशन हो, परिस्थितियां हो, उनको ठीक करके आपको जिताया जाता है। शादी के बाद, शादी के पहले, हर तरह से जहां पर भी किसी भी रिश्ते की बात हो, लवर्स की बात हो, प्रेमी प्रेमिका की बात हो, पति पत्नी की बात हो, बेटे बहू की बात हो, बिटिया दामाद की बात हो, सास नंद की बात हो, किसी भी रिलेशन और रिश्ते की वहां जहां बात है वहां लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। मैं जैसा सिखा रहा हूं तुम वैसा सीख रहे हो, ये तुम्हारी मान्यता है, तुम्हारा बड़प्पन है। तुम ही तो सबको बनाते हो, नेता, अभिनेता, राजा, महाराजा, दुनिया भर के व्यापारी, खराब, अच्छे, बुरे जो भी लोग बनते हैं ना, उनको तुम बनाते हो। तुम्हारी सामर्थ्य, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारा बल, तुम्हारी ताकत, इसलिए सब बड़ा हो रहा है। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित कैसे होते? क्योंकि यहाँ 4000 लोगों की बड़ी टीम है रिसर्च करने के लिए। यहाँ पर पूरा का पूरा 24/7 अवेलेबल हैं। हम यहाँ पर नीचे दिए हुए नंबर पर जो कॉल करते हैं उनकी पूरी बातें हम सीक्रेटली सुनते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, समझते हैं, फिर आपको बातचीत कराते हैं। बस एक छोटा सा संदर्भ होता है और हम सीधे आपके साथ जुड़ जाते हैं। ये व्यवस्था निरंतर चल रही है और आपको जिता रही है। आज हम कह रहे हैं कि दीपावली के दूसरे दिन ये काम कर लेने मात्र से आपका जीवन ठीक हो सकता है। जीवन ठीक हो सकता मतलब तुम जीत सकते हो, मतलब तुम खुश हो सकते हो, मतलब तुम प्रसन्न हो सकते हो, मतलब तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा संबंध, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सब तुम्हारी। तुम जीत जाओगे और तुम्हारा सब बहुत बढ़िया हो जाएगा। करना क्या है? एक टोटका है, एक विधि है, एक नियम है, एक सिस्टम है, एक प्रणाली है। पैरों का ये अंगूठा यहाँ रखिए और दबाइए और ये बोल दीजिए, मात्र इतना सा काम है। लेकिन समझने की कोशिश करना, ये इतना सा काम सिर्फ इतना सा नहीं है, ये कई वेदों का, कई पुराणों का, कई सारे शास्त्रों का रिसर्च है और वो हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। इसकी मान्यता, इसकी गुरुता, इसकी गरिमा, इसकी व्यवस्था तुम थोड़ा समझ लेना, फिर करना। क्योंकि जब तक तुम बिना समझे करोगे फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे। समझने की कोशिश करिए। प्रेम विश्व का सर्वश्रेष्ठ काम है। प्रेम पूजा, साधना, इबादत, दुनिया की हर बड़ी चीज से बड़ा है। हाँ, सत्य है, प्रेम भगवान से बड़ा है। भक्त में यदि याचना नहीं होती और प्रेम में यदि वासना नहीं होती तो दोनों ही भगवान बन गए होते, इसमें कोई संदेह नहीं। दुनिया के हर चीज में मन लगाना पड़ता है साहब, प्रेम ही है जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता। अपने आप मन लगता है, अपने आप सब होता है। यकीन मानिए, समय का पता नहीं चलता। समय, देश, काल, परिस्थिति, स्थिति, पैसा, रुपया, रूप, रंग, जाति, प्रजाति, अरे रे 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 रे, दुनिया की कोई भी चीज कुछ समझ नहीं आता। आँखिन देखे चेतना, मुख देखे व्यवहार, जैसे वो सामने हो सब बदल जाता है।
बातचीत व्यवहार सब बदल जाता है। सत्य मानो उठना चलना बैठना तक बदल जाता है। ये प्रेम का प्रभाव है। दुनिया में जहां पर प्रेम का प्रभाव है वहां दुनिया में किसी भी चीज का अभाव नहीं। और सत्य मानना, प्रेम का अभाव है तो किसी चीज का प्रभाव नहीं हो सकता। प्रेम के अभाव में कोई शिक्षित नहीं हो सकता। प्रेम के अभाव में कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। प्रेम के अभाव का मतलब तुम गलत मत समझना, मैं वो तुलसी बाबा वाली बात नहीं कर रहा हूं। उनका अभाव नहीं था, प्रेम का प्रभाव था कि वो तुलसीदास बने। कुछ कुतर्की लोग वहां जा रहे थे ना माइंड में, वहां मत जाना। प्रेम का अभाव मतलब उससे पूरी तरह से अलग होना। वहां तो शर्त थी, प्रभाव था, ये बन के आओ तब तुम्हें हम मिलेंगे। 2 मिनट में तुलसी बाबा की कथा समाप्त कर रहा हूं, सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूं। ये उपाय तुलसी के जीवन से संबंध रखता है इसलिए बता रहा हूं। बाबा तुलसी बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी को। प्रेमिका कह लो भाई, पत्नी तो क्या ही कहना, प्रेमिका को बहुत प्रेम करते थे। और जब उनसे मिलने गए तो पता कैसे गए, बहुत घनघोर बारिश हो रही थी, बीच में नदी पड़ी। अब जरा समझना, नदी पार करने के लिए उनको मुर्दे में नाव दिखाई पड़ी। आहा, शाबाश, नाव पर बैठ के चले गए, मतलब मुर्दे पे ही बैठ के पार हो गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि ये मुर्दा है। क्यों? क्योंकि टारगेट तो कहीं और था ना, बीच में क्या ही दिखाई कहां पड़ रहा है। उनकी महल पे कहते हैं रस्सी जैसा कुछ लटक रहा था और तुलसी बाबा ने पकड़ कर ऊपर चढ़ गए। कहते वो रस्सी नहीं, वो सर्प था, उनको पता ही नहीं चला। प्रेम इस कदर होता है कि कुछ समझ नहीं आता। प्रेम इस कदर होता है कि कुछ समझ नहीं आता। प्रेम इस कदर होता है कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। प्रेम भगवान से बड़ा होता है। प्रेम विश्व में सबसे श्रेष्ठ होता है। प्रेम तुम हो। प्रेम तुम्हारा निजता, तुम्हारा अस्तित्व है। तुम प्रेम नहीं तो तुम नहीं, प्रेम नहीं तो दुनिया नहीं, कुछ नहीं। जिस प्रकार से आंखों की रोशनी है तो आंखें काम की, वरना तो क्या ही काम की है आंखें। हाँ, उसी प्रकार से मानव जीवन में प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। प्रेम है तो सब है। प्रेम जगत का सार है, ऐसा संत कहते हैं। तो अगर तुम्हारे उस प्रेम जीवन में, अगर तुम्हारी निजी लाइफ में, अगर तुम्हारी पारिवारिक लाइफ में, अस्तित्व में कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, पता है अगर कोई बात ना करे तो कितना तकलीफ होती है। कोई दूर चला जाए, उसके लिए तो हो सकता सत्य नहीं है ये, हो सकता है उसके लिए ये सहज हो दूर रहना, हो सकता है कि वो आपसे दूर होकर के भी बहुत सामान्य जीवन जी सके। लेकिन क्या तुम भी? हाँ, सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है। साहब कैसे मान लें कि वो ठीक होंगे? मेरा दिल कहता है ठीक नहीं है कुछ। तो उधर की भी उष्णा इधर ही समाप्त होती है, इधर का दर्द भी इधर समाप्त होता है, इधर लगता है, इधर पता चलता है। इस पीड़ा का कोई नाम है क्या? इस वेदना का, इस विरह का कोई मापदंड है क्या? और सच मानना, उस महामूर्ख को बिल्कुल समझ नहीं आ सकता जो इसमें पड़ा नहीं। जो पड़ा है उसे मालूम है। यहां तक कि अपना रूप रंग, दुनिया की सब चीजें खराब कर लेना बंद कर दो। आज से ये सब समाप्त है। सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं। आपके बीच का अनुभव सुना रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आपको मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, आज मैं आपको धन्यवाद करने के लिए कॉल किया है। गुरुजी आज मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में खुशियाँ आ रही है। गुरुजी आप ही तो है, आपने तो हमें इतने बड़े संकट से बचाए है। गुरुजी आज आपके आशीर्वाद से ही ये सब संभव हुआ है। गुरुजी आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखे। गुरुजी आपको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, और आपकी पूरी टीम को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू सो मच माय स्वीट गुरुजी।
और लविंग एस्ट्रोलॉजी टीम। प्रणाम गुरुजी। आज मैं आपको एक शायरी सुनाती हूँ जो मैंने अपने गुरुजी के लिए बनाई है। करोड़ों की बस्ती में एक दिलदार हस्ती है, करोड़ों की बस्ती में एक दिलदार हस्ती है जो हमारे गुरुजी है। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तुम अच्छा और लिखने की कोशिश करो और बहुत बढ़िया बनो, बहुत बेहतर हो। मैं उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूँ। आज मैं कह रहा हूँ कि प्रतिपदा, अन्नकूट, बहुत सारी चीज़ें, दीपावली का ठीक दूसरा दिन। दीपावली इतनी महत्वपूर्ण पर्व है और ये इतना स्पंदन करने वाली तिथि है। ये प्रकृति को, दुनिया को, यहाँ तक कि समुद्र के अंदर के उमंग को, पृथ्वी की ऊपर की सतह को, आसमान के ऊपर के लहर को, दुनिया की बड़ी सारी चीजों को परिवर्तित करने की तिथि है ये जो भी जीव जंतु जन्म लेते हैं उनकी सर्किल और उनकी साइकिल को चेंज करने की तिथि है। इसी वजह से भगवान कृष्ण ने इस तिथि को गोवर्धन पूजा प्रारंभ कराई। लोग इस दिन अन्नकूट, 56 प्रकार के भोजन इत्यादि भोग लगाते हैं। भगवान की श्रद्धा, विश्वास इस लेवल की है कि यहाँ इस पूजा को भगवान ने किया, इंसान की कौन ही बात कर रहा है। छोटी सी उंगली पर समझने की कोशिश करिएगा, छोटी सी उंगली पर बड़ा सा पहाड़ उठा लिया। सब लोगों ने पूछा ऐसा कैसे किया आपने, तो क्या बोले? कुछ ग्वालन को बल बढ़ो, वही मक्खन खाते ना, कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपन करी सहाय। कुछ ग्वाल पालों ने लठवठ लगा दिए, कुछ उंगली लगा दी, हाथ लगा दी, और फिर बोले राधा जू की कृपा सो मैनु गिरिवर लियो उठाए। किसकी कृपा से? हाँ, सावधान, राधा जी की कृपा से। क्यों? राधा जी मतलब कौन? प्रेम की कृपा से कहो ना, सीधे सीधे प्यार की कृपा से। ये दिन प्यार की कृपा का है, प्रेम की कृपा का है। उस अनन्य भक्ति, अनंत साधन, जो सर्व सामर्थ्य युक्त भगवान ब्रह्म है, 16 कलाओं से जो युक्त है, वो ये कह रहा है कि मैं प्रेम को सब कुछ मानता हूं। प्रेम की कृपा से, उनकी कृपा से मैंने सब कर लिया। आज वही तिथि है, इसलिए हमने कहा दीपावली के ठीक दूसरे दिन ये उपाय करिएगा। आपको करना क्या है? अपने दोनों पैरों के अंगूठों को जमीन पर दबाइएगा। ध्यान से समझिए, अपने दोनों पैरों के अंगूठों को जमीन पर दबाइएगा, एक एक लौंग नीचे रख करके। अब देखो, लौंग बहुत पवित्र है, इसलिए साधना उसी मंतव्य पर होनी चाहिए। 7 बार ओम ह्लीम नमो भगवते कृष्णाय नमः बोलना है। क्या बोलना है? ह्लीम नमो भगवते कृष्णाय नमः, ऐसा बोलना है। और उसके बाद अपने पार्टनर का नाम अगेन 7 बार मंत्र, ऐसा 3 बार करिएगा। मंत्र होगा 21 बार, पार्टनर का नाम होगा 3 बार। 3 मतलब 3 लोग, 3 ब्रह्मा, 3 विष्णु महेश, मतलब 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये अद्भुत संयोग होगा। और बोलने के पश्चात ये दोनों की दोनों लौंग उठाकर अपने ऊपर से 3 बार उतारिएगा और कहीं अच्छी, शुद्ध, पवित्र और बेहतर जगह पर छोड़ाइएगा। बस इतना सा करना है। ये विश्व का वो सर्वोच्च ताकतवर मंत्र है, वो सर्वोच्च बड़ा उपाय है जिससे दुनिया में किसी को भी पाया जा सकता है। तुम्हारी मान्यता जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी, उतना ज्यादा फलीभूत होगा। ये पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, तुम बिल्कुल सफल होने वाले हो। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, अपना बहुत ख्याल रखना। फिर देखना तुम्हारी जीत होगी। तुम 95% प्लस में आओगे, अंडर 5 में नहीं। तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।